Hello students, I hope you all are good. Today we will discuss some assertion reason questions of social science of class 10th. सबसे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस में हमें दो स्टेटमेंट दी होती हैं, एक असर्शन और दूसरी रीज़न। हमें दोनों स्टेटमेंट को पढ़कर पहले इनके करेक्ट या इनकरेक्ट मतलब सही या गलत होने का पता लगाना होता है, और अगर तो दोनों स्टेटमेंट सही हों तो ये देखते हैं कि क्या रीज़न असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो आइए इन क्वेश्चंस को करते हैं और इस चीज़ को और डिटेल में समझेंगे। लेट्स रीड द असर्शन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। असर्शन, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। तो बिल्कुल सही है, अलग अलग लोगों के जो डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो स्टेटमेंट असर्शन जो है वो बिल्कुल सही दिया गया है। रीज़न देखते हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट लाइफ सिचुएशंस, नीड्स एंड एस्पिरेशंस। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे लोगों के लाइफ सिचुएशंस, उनकी नीड्स, उनकी एस्पिरेशंस अलग अलग होती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस चीज़ को देखने के लिए बेटा असर्शन में कुछ कीवर्ड्स देखते हैं हम। अगर तो उन्हीं कीवर्ड्स को रीज़न में एक्सप्लेन किया गया होगा तो मतलब रीज़न असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं असर्शन में कीवर्ड क्या है। तो यहाँ पे बात हो रही है डेवलपमेंटल गोल्स की बात हो रही है, और क्या बात हो रही है कि लोगों के डेवलपमेंटल गोल्स डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन मार्क ऐड करें कि डिफरेंट क्यों होते हैं, वाई अगर ऐड कर लेते हैं तो अगर रीज़न में उस वाई का आंसर हमें दिया गया होगा तो मतलब रीज़न असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल हमें उस वाई का रीज़न दिया गया है कि क्यों होते हैं, क्योंकि लोगों की लाइफ सिचुएशंस, उनकी नीड्स और उनकी एस्पिरेशंस अलग अलग होती हैं। तो इसी के चलते उनके डेवलपमेंटल गोल्स भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। Both A and R are true and R is the correct explanation of A. I hope आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Different persons can have conflicting developmental goals. तो बिल्कुल सही है। कई बार लोगों के जो डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं वो कन्फ्लिक्टिंग भी हो जाते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, रीज़न देखते हैं। What may be development for one may not be development for the others. तो कई बार ऐसा होता है कि एक के लिए जो डेवलपमेंट होता है वो हो सकता है किसी दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो। तो इसी के चलते क्या हो जाता है, लोगों के जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो कन्फ्लिक्टिंग भी हो जाते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और यहाँ पे बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन भी किया गया है। क्योंकि अगर हम बात करें ऊपर असर्शन में क्या बात की जा रही है, डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में ही बात हो रही है, लेकिन बात क्या हो रही है कि कन्फ्लिक्टिंग होते हैं। और अगर यहाँ पे भी हम क्वेश्चन मार्क ऐड कर लें कन्फ्लिक्टिंग क्यों होते हैं, तो उसी का हमें यहाँ पे उन्होंने आंसर दिया है। क्योंकि हो सकता है कि एक के लिए जो डेवलपमेंट हो वो किसी दूसरे के लिए नहीं हो। तो इसके रिगार्डिंग हमें एक एग्जाम्पल भी दिया है इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में। जब आप वहाँ पे पढ़ोगे एक डैम का एग्जाम्पल दिया है कि डैम बनाना बिजनेसमैन के लिए एक डेवलपमेंटल गोल है। वो डैम बनाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा तो उसका बिजनेस और अच्छा हो जाएगा, उसको प्रॉफिट होगा। लेकिन वही डैम बनाने के लिए उनको लोगों की ज़मीन की ज़रूरत है, उनको वहाँ से हटाने की ज़रूरत है, तो ये चीज़ उनके विरुद्ध जाएगी। तो इस तरह से उनके डेवलपमेंटल गोल्स कन्फ्लिक्टिंग होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अगेन ऑप्शन फर्स्ट ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। बिल्कुल सही, पावर शेयरिंग नेसेसरी होती है, डिज़ायरेबल होती है, पावर शेयर्ड होना चाहिए। रीज़न क्या दिया है, बट इट इज़ नॉट अ गुड वे टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट गलत दे दी है। क्या कह रहे हैं कि पावर शेयरिंग जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने का अच्छा तरीका नहीं है। लेकिन पावर शेयरिंग के द्वारा तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। हमने जब पावर शेयरिंग के रीज़न पढ़े थे, मॉरल और प्रूडेंशियल रीजंस, तो वहाँ पे हमने प्रूडेंशियल रीज़न में देखा था कि पावर शेयरिंग इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाती है। लेकिन यहाँ पे नॉट वर्ड ऐड है कि वो
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने का अच्छा तरीका नहीं है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ही गलत है, और जब रीज़न में स्टेटमेंट ही गलत दी गई है तो ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो बिल्कुल सही है, पावर गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स पर भी शेयर्ड की होती है। यहाँ पे वो वर्टिकल पावर शेयरिंग की बात हो रही है। असर्शन में क्या दिया है, पावर में ऑल्सो शेयर इन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी शेयर्ड होती है। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है। अलग अलग फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की बात की जा रही है, ऊपर वर्टिकल पावर शेयरिंग की बात हो रही है, लेकिन नीचे बात हो रही है डिफरेंट सोशल ग्रुप में। तो दोनों बातें सही हो रही हैं, स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन दोनों अलग अलग बात कर रहा है। देन यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जो रीज़न है वो असर्शन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे नीचे भी वर्टिकल पावर शेयरिंग को ही फर्दर एक्सप्लेन किया होता, देन हम क्या कहते कि रीज़न असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट पे दो अलग बातें की जा रही हैं, देन रीज़न असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट इन अ कंट्री लाइक इंडिया। तो इंडिया जैसी कंट्री में रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बिल्कुल सही है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, रीज़न देखते हैं। इंडिया हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो इंडिया में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इंडिया में बहुत सी स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे कुछ एक तरह के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन वहीं कोई दूसरी तरह के रिसोर्सेज की वहाँ पे कमी होती है। अगर राजस्थान का एग्जांपल देखें तो वहाँ पे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन वहीं पे वाटर रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो इस तरह से इंडिया में सोर्सेज की अवेलेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और अगर हम लिंक देखें कि जो रीज़न है वो असर्शन को सही से एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ऊपर बात हो रही है रिसोर्स प्लानिंग की, कि रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया के अंदर। और क्यों इम्पॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐड करें तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। डाइवर्सिटी है, कहीं पे कुछ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं लेकिन कहीं दूसरे रिसोर्सेज की कमी है। तो उसको दूर करने के लिए, एक बैलेंस लाने के लिए रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ नेसेसरी। बिल्कुल सही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रीज़न क्या बताया है, इट शुड ओनली बी कंसर्न्ड विद आवर प्रेजेंट नीड्स। इट शुड ओनली बी कंसर्न्ड, ये सिर्फ हमारी प्रेजेंट नीड के साथ ही कंसर्न्ड है, प्रेजेंट नीड्स को ही ध्यान में रखता है। तो यहाँ पे रीज़न स्टेटमेंट ही हमारी गलत है, क्योंकि जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम मेनली 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि डेवलपमेंट इस तरह से हो कि हमारी प्रेजेंट नीड्स भी पूरी हो, हमारे इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं हो, और हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी हम रिसोर्सेज को कंजर्व करके रख सकें। तो मेनली इन तीनों चीज़ों के साथ कंसर्न्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सिर्फ हमारी प्रेजेंट नीड के साथ कंसर्न्ड नहीं है। तो यहाँ पे जब हमारा रीज़न स्टेटमेंट ही गलत है, देन ये देखने की हमें ज़रूरत नहीं है कि वो एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। When the running water cuts through the clayey soils and makes steep channels, it is known as the sheet erosion. जब बहता हुआ पानी, रनिंग वाटर, जब
सॉइल को काटकर गहरे चैनल बना देता है, गहरी खाइयाँ या गड्ढे बना देता है, तो उसको शीट इरोजन कहते हैं। तो यहाँ पे असर्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसे शीट इरोजन नहीं, उसे गली इरोजन कहा जाता है। जब पानी के द्वारा गहरी खाइयाँ बना दी जाती हैं तो उसे गली इरोजन कहते हैं। शीट इरोजन क्या होता है कि जो ऊपर की एक पूरी लेयर जब इरोड हो जाती है तो उसे हम शीट इरोजन कहते हैं। तो यहाँ पे असर्शन बिल्कुल गलत है। रीजन में क्या दिया है, वाटर इज अ नेचुरल एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन। तो बिल्कुल सही है, वाटर सॉइल इरोजन का एक नेचुरल एजेंट है। सॉइल इरोजन के जब हम कॉजेज पढ़ते हैं तो दो तरह के कॉजेज पढ़ते हैं, एक मैन मेड कॉजेज होते हैं, रीजंस होते हैं, ह्यूमन के द्वारा जो सॉइल इरोजन किया जाता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा जो सॉइल इरोजन होता है, और दूसरा जो नेचुरल एजेंट्स के द्वारा होता है। तो नेचुरल एजेंट्स में विंड और वाटर आ जाते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल हमें सही दिया गया है, लेकिन हमारा क्योंकि असर्शन गलत है तो हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, आर इज़ ट्रू बट ए इज़ फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। While averages are useful for comparison, they also hide disparities. एवरेजेस की बात हो रही है कि एवरेजेस कंपैरिजन के लिए यूज़फुल हैं, लेकिन वो डिस्पैरिटीज़ को छुपा जाती हैं। मतलब एवरेजेस हमें ये नहीं बताती हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर वहाँ के सिटीजन्स की जो रियल इनकम है वो क्या है। एवरेजेस बस हमें इतना बता देती हैं कि वहाँ के सिटीज़न एवरेज क्या कमा लेते हैं, क्या इनकम है उनकी, लेकिन ये नहीं बताती हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। हो सकता है कि उस कंट्री के अंदर कुछ सिटीज़न ऐसे हों जिनकी इनकम एवरेज इनकम से कई गुना ज़्यादा हो, वहीं कुछ सिटीज़न ऐसे हों जिनकी इनकम एवरेज इनकम से कई गुना कम हो। तो इस चीज़ के बारे में एवरेज हमें नहीं बताती है। तो बिल्कुल सही है, एवरेज इनकम की एक लिमिटेशन की बात हो रही है यहाँ पे। रीज़न अगर हम देखें, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। तो लोगों के दूसरे डेवलपमेंटल गोल्स की यहाँ पे बात की जा रही है। इनकम के अलावा अगर दूसरे कॉमन डेवलपमेंटल गोल्स की बात करें तो उनको इक्वल ट्रीटमेंट चाहते हैं, वो फ्रीडम चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं और दूसरों की रिस्पेक्ट चाहते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ऊपर हमें एवरेज इनकम की एक लिमिटेशन के बारे में बताया गया है और नीचे लोगों के डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में बताया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर एवरेज इनकम की बात हो रही है कंपैरिजन के लिए, लेकिन वो डिस्पैरिटीज़ को छुपा जाती है। क्यों छुपा जाती है? अगर यहाँ पे वाई वर्ड ऐड करें तो यहाँ पे हमें इसका आंसर नहीं मिलता है। यहाँ पे लोगों के डेवलपमेंटल गोल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Most of the conservative regimes established after 1815 imposed censorship law। तो बिल्कुल सही है। 1815 के बाद जो भी कंजर्वेटिव रिजीम्स इस्टेब्लिश हुए थे उन्होंने सेंसरशिप लॉ लगा दिए थे। क्यों लगा दिए थे? अगर हमें रीज़न में बताया जाएगा कि सेंसरशिप क्यों लगा दिए थे, देन हमारा रीज़न असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। देखते हैं रीज़न। They did not want any material related to the French Revolution to be published। तो वो लोग नहीं चाहते थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड कोई भी मटेरियल पब्लिश हो, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोगों को फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पता चले, उनके अंदर दोबारा से वही फीलिंग्स आएँ और दोबारा से ऐसी कोई रेवोल्यूशन हो और उनके जो रिजीम्स हैं उनको फिर से कोई खतरा पैदा हो। इसीलिए उन्होंने सेंसरशिप लॉ इम्पोज कर दिए थे। तो यहाँ पे बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है। अगर सेंसरशिप लॉ की बात करें क्यों लगाया गया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड कोई भी मटेरियल पब्लिश किया जाए। तो यहाँ पे हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द न्यू मिडिल क्लास इमर्जिंग इन यूरोप वांटेड पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन। तो असर्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो नई मिडिल क्लास इमर्ज हो रही थी वो पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन चाहती थी। पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन मतलब वो चाहते थे कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, कंसेंट के बेसिस पे गवर्नमेंट बनाई जाए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मिले। तो इसे हम पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन कहते हैं।
असर्शन में क्या कहा है, जॉल्वरिन वॉज फॉर्म टू एबॉलिश द ट्रेड बैरियर्स। तो यहाँ पे जॉल्वरिन की बात हो रही है। जॉल्वरिन एक ट्रेड यूनियन थी जो ट्रेड टैरिफ बैरियर्स एंड ट्रेड बैरियर्स को हटाने के लिए बनाई गई थी। तो यहाँ पे बात हो रही है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की, क्योंकि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लाने के लिए ही जॉल्वरिन को बनाया गया था, ताकि सभी जो ट्रेड बैरियर्स हैं, जितने भी टैरिफ बैरियर्स हैं, उनको हटा दिया जाए। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन अगर ये देखें कि रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसे करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि ऊपर पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन की बात हो रही है और नीचे बात हो रही है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की। तो दोनों में लिंक नहीं बन रहा है, रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बोथ आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि अगर नीचे पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन को ही फर्दर एक्सप्लेन किया होता, इसी के बारे में ही हमें कुछ बताया होता, देन इसका जो रीज़न था वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। लेकिन अब क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट में बिल्कुल अलग बातें की जा रही हैं, तो रीज़न असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। चलो ओके बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। टिल देन बाय बाय।